सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियां न देख लसुनल नाही कान है। करीब 4 साल 3.5 साल की होंगी। गाती तो मैं तब से थी। हम आज के जमाने के गाने नहीं सुनते हैं। बरसाए सब जने, बरसाए सब जने, फूलों की बरसा जनकपुर आए, अयोध्या के राजा। बेटियां हैं, आज नहीं तो कल किसी और के घर में जाना है, फिर ये जोड़ी जब टूटेगी तो कैसे इसको चलाएंगे आप? तो क्या आप लोग शादी नहीं करेंगे? आप लोगों में छोटी ये है बीच वाली? जी नहीं। सिजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैन बल। पनवा से पातर भैली तोरी धनिया, देहिया गलेला जैसे नून हो। देहिया गलेला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैन बल। तो अभी हम बिहार राज्य के सीवान जिले के पोखरा में मौजूद हैं। ये गांव एक काफ़ी छोटा सा गांव है और इस गांव की 3 बहनें हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इनके पिताजी भी जो है कि तबला बजा करके काम किया करते थे और 10 रुपया कमा करके घर का जो है कि राशन पताई का खर्च उठाते थे। हालांकि उन्हीं के बदौलत जो है कि बच्चियाँ आज जो है कि सीख करके आज उस मुकाम पे पहुँची है कि अच्छे अच्छे लोग जो है कि इनसे मिलना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों बहनें हैं, वो तीनों बहनें जब ये तबला लेकर के हारमोनिया लेकर के बैठती हैं तो अच्छे अच्छे लोगों का जो है कि दिल जीत लेती हैं और कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी अच्छा लगता है। ये तबला लेकर के और जब हारमोनिया लेकर के बजाने और गाने के लिए बैठती हैं तो एक ऐसा गाना पेश करती हैं कि लोग जो शायद वो ना सुने होंगे। आजकल के ज़माने में तो सभी लोग जो है कि गाना तो सुनते हैं, लेकिन ये लोग जो गाना गाती हैं शायद वो जो है कि 50 साल पहले और 25-50 साल पहले वो गाना सुना जाता था। उन्हीं गानों पे इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों के स्ट्रगल लाइफ के बारे में और गाने को भी सुनेंगे कि कैसे इस फील्ड में इन लोगों ने कदम रखा। सबसे पहले मैं आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, मेरा नाम सुनीता साक्षी है और सबसे पहले तो भारत एक नई सोच कि जितने भी दर्शकगण हैं, जितने भी हमारे गार्जियनगण हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और आभार आप सभी का कि आप लोग इतने दूर से चल करके हमारे इंटरव्यू के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम का क्या हुआ? सरिता सुहानी। सरिता सुहानी। आपका नाम? अरिता गुंजन। अच्छा, आप ये तबला ऑपरेट करती हैं, चलाती हैं? जी, सीखती हूँ। सीखती हैं? जी। तो भी तो काफी अच्छा बजा लेती है ना। और आप क्या करती हैं? मैं भी दीदी के साथ गाती हूँ। दीदी के साथ मतलब हेल्प करती हैं? हाँ। और आप क्या करती नहीं, हैं? अकेले भी गाती है। अकेली भी गाती जी, हैं? मेरा प्रॉपर काम है संगीत। मैं गाती हूँ और हारमोनियम बजाती हूँ। अच्छा, आजकल के दौर में जहाँ लोग अश्लील गाने सुन रहे हैं और मार्केट में अश्लील गाने आ रहे हैं, उससे अलग आप लोगों ने कैसे सोचा कि इस चीज़ को मार्केट में लाना चाहिए, पेश करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि बचपन से आपको जो माहौल मिलता है तो बच्चा उसी माहौल के हिसाब से पलता है। तो हमारा माहौल ऐसा नहीं था। मेरे पिताजी एक तबला वादक हैं और हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे घर पे बहुत अच्छे अच्छे गुणीजन आया करते थे गीत संगीत के, और साथ ही साथ हमारा जो परिवार है वो सत्संगी है। तो हमारा व्यवहार स्वभाव उस टाइप का नहीं है कि हम लोग आज के दौर के संगीत गाएं, तो वैसा ख्याल हमारे मन में आया ही नहीं। और शुरू से हमारी सोच है गीत संगीत तो हमारे रग रग में है, क्योंकि पिताजी तबला बजाते हैं, तो इसलिए गीत संगीत का शौक़ बहुत बचपन से था। हम लोग बिहार से हैं, तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारा जो बिहार का जो प्रचलित भाषा है, हमारा जो भोजपुरी है, उसको हम लोग आगे तक लेकर के जाएं, क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे समाज में बहुत अश्लीलता लोग परोस रहे हैं। तो उन चीज़ों से अलग हट करके जो हमारी संस्कृति हो, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे पारंपरिक गाने हैं, उन चीज़ों को हम आगे लाएं, ताकि हमारा जो ये भाषा है देश के आज भाषा के 8वीं सूची में इसको भी सम्मिलित किया जाए। एक मैं गीत आपको सुना रही हूँ, चूँकि हम लोग बिहारी हैं, सीता मैया के नगरी से हम लोग हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, है ना, तो आप लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के नगरी से हैं, तो वैसा ही कुछ गीत आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करें। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू
बिल्कुल ये भजन सुन करके, ये संगीत सुन करके मन जो है कि एकदम भावुक हो जा रहा है। कहीं ना कहीं ये संगीत आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आजकल के दौर में जो गाना पेश किया जा रहा है उससे बिल्कुल अलग, ये सदियों पुराना ये गाना बहुत अच्छा लगा और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ये गाना आप लोगों का लिखा हुआ है या फिर किसी और? जी नहीं, ये गाना हालांकि मैं सुना था, ये तो मुझे नहीं पता किसका लिखा हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। जी, बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का ये गाया हुआ ये गीत है, जो कि बहुत प्रचलित है। और ये गीत इसलिए प्रचलित है कि उन्होंने अपने विधा को देखा है, परखा है, उस चीज़ में सर्च किया है कि हमारी असलियत क्या है, हमारी असल में जो बिहार का जो लोक संगीत है वो कैसा था, कैसा होना चाहिए। तो ये निश्चित हमारे जैसे हमने कहा कि हमारी जो नगरी है सीता मैया की नगरी है और आप लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी से आए हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने परोसा है और इसीलिए ये गीत न तो कभी नया था और ना ही कभी पुराना होगा हमारे ख्याल से। बिल्कुल सभी वर्ग के लोग इस गीत को सुनते हैं। अच्छा, भजन के अलावा आप लोग गाना के अलावा पढ़ाई लिखाई भी करते हैं आप लोग? जी, पढ़ाई हमारा भी नहीं चल रहा है, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उसके बाद से। हाँ। अच्छा, आप लोगों का पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो चुका है? अभी ग्रेजुएशन हो रहा है, अभी चल रहा है? जी जी। चलिए, तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये काम आप लोग करते हैं? जी जी। अच्छा, ये आप बजाने का काम कैसे सीख ली, कैसे आपको बजाने का आ गया? पापा जी को देखते देखते शुरू से, उसके बाद से मेरे भाई छोटे हैं वो सीखना शुरू किए और मेरे मामा जी के लड़के, तो उन लोगों को देख के मुझे लगा कि हमको भी सीखना चाहिए। तो भैया लोग वो लोग थोड़ा थोड़ा बजाए, उसके बाद से वो लोग फिर अपने पढ़ाई लिखाई में लगे और हम दोनों साथ साथ चलाते रहे। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये सब मर्दों का काम है, हम लोग को नहीं करना चाहिए, समाज के लोग ताना मारेंगे? ऐसा कुछ नहीं लगा, हम कभी सोचे भी नहीं कि ऐसा लगेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो भी करें अच्छा से करें। नया नहीं लगा क्योंकि पापा जी को शुरू से देखते हैं। अच्छा, आप लोगों में छोटी ये है बीच वाली? जी नहीं, आप छोटी आप ही हैं। लेकिन आप बताइए कितना बेहतरीन बजा रही हैं और आप दोनों कितना बेहतरीन गा रही हैं। तो एक बात बताइए, आप लोग को ऐसा नहीं लगा कि हम लोग ये सब काम करेंगे तो समाज के लोग क्या कहेंगे, ताना मारेंगे, बेटियां क्या कर रही है, रील्स बना रही है, गाना गा रही है, सब ताना नहीं मारते हैं? ये तो होता रहता है हर जगह पे, जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं। कहा गया है कि संगीत है वो शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागिनी तो रोगी को मिले आराम। तो इसलिए मुझे बहुत संगीत सुनना बहुत पसंद था। मैं बहुत छोटी थी तब से, मैं करीब 4 साल 3.5 साल की होंगी, गाती तो मैं तब से थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, हम शादी विवाह में जाते थे, वहाँ के गाने सुनते थे, मुझे याद हो जाता था, मैं आकर के घर पे भी गाती थी। प्रथम गुरु पंडित करुणाकांत मिश्र जी, जिनसे मैं संगीत सीखती हूँ जी, अभी भी सीखती हूँ। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को समाज में दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि मानते हैं कि बिहार का जो भोजपुरी भाषा है वो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी जगह पे बोला जाता है और काफ़ी आदर सत्कार भी दिया जाता है। लेकिन आजकल के कुछ तुच्छ कलाकार, कुछ ऐसे छोटे मोटे कलाकार पैसे के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में भोजपुरी भाषा को इतना ज़्यादा बर्बाद कर दिए हैं कि जो है कि भोजपुरी भाषा को कहीं बोलने में भी अब शर्म आती है। क्या ये बात सही है? बोलने में भी अब लगता है कि नहीं, भोजपुरी को इतना ज़्यादा नीचे गिरा दिए हैं लोग? हाँ, अभी तो स्तर बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। हमने पहले भी कहा कि हम आज के ज़माने के गाने नहीं सुनते हैं। भले लोग हमें ये कहे कि हाँ, आपका सोच, आपका जो ख्याल है पुराने ज़माने का है, वो सही है, वो लोग कहे, उस पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ये हमारी आत्मा कहती कि नहीं, ये अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि हमारा जो भोजपुरी है, कहीं पे अगर भोजपुरी की बात की जाए तो लोग हे दृष्टि से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल के जो अश्लील गाने बज रहे हैं समाज में, ये उसी का नतीजा है। तो हम सभी कलाकार एक होने का नाते और इस बिहार के धरती से हम लोगों का जो जुड़ाव है, हमारी जन्म धरती है, तो इसके नाते हमारा अथक प्रयास रहता है कि हम जब भी गाने गाएं, अगर भोजपुरी गाएं तो हम अपने परंपरा के गाने गाएं। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को कुछ और सुनाएंगे आप? एक और गीत मैं इसी प्रकार का आप सभी को सुना रही हूँ। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी बारात लेकर के हमारे मिथिलांचल में आते हैं तो हमारी सखियाँ क्या कहती है हर्षोल्लास के साथ में। ये हमारी परंपरा रही है शुरू से, गीत संगीत का शादी विवाह में गाने होते हैं। तो जब प्रभु की बारात आती है
जब जनक नंदिनी की बारात आती है, जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी बारात लेकर के आते हैं, बारात दरवाजे आती है, तो सखियां खुशी में झूम उठती है और क्या गाती है, जरा सा गौर से सुनेंगे। कि खुशियों का बाजा, अरे खुशियों का बाजा जनकपुर में बाजा, जनकपुर आए अयोध्या के राजा, जनकपुर आए अयोध्या के राजा। खुशियों का बाजा, खुशियों का बाजा जनकपुर में बाजा, जनकपुर आए अयोध्या के राजा, जनकपुर आए अयोध्या के राजा। सखिया मंगल गान गाए, पंडित जी वेद पुराण सुनाए। सखिया मंगल गान गाए, पंडित जी वेद पुराण सुनाए। बरसाए सब जन, बरसाए सब जन फूलों की बरसा, जनकपुर आए अयोध्या के राजा, जनकपुर आए अयोध्या के राजा। खुशियों का बाजा, खुशियों का बाजा जनकपुर में बाजा, जनकपुर आए अयोध्या के राजा, जनकपुर आए अयोध्या के राजा, जनकपुर आए अयोध्या के राजा, जनकपुर आए अयोध्या के राजा। वाकई में ये भजन काफ़ी अच्छा लगा। ये भजन कैसे सीखा आप लोगों ने? बोलती हूँ कि ये भजन तो हम सुन कर के सीखते हैं, लेकिन इससे गाने बजाने के लिए पहले हमने शास्त्रीय संगीत सीखा है और अभी भी सीखते हैं, क्योंकि संगीत बहुत कला, ये जो संगीत है बहुत बड़ी विद्या है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जीते जी अगर एक सुर सज जाए तो जीवन सफल हो जाती है। हम लोग अभी बहुत बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी सीखना शुरू किया है। आप लोग बेटियां हैं, आज नहीं तो कल किसी और के घर में जाना है, फिर ये जोड़ी जब टूटेगी तो कैसे इसको चलाएंगे आप लोग? इसलिए हमने कहा है, मम्मी से भी मैं हमेशा बोलती है कि नहीं, हम लोगों की शादी नहीं होगी। एक चीज़ मैं और आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाह रही हूँ कि हम लोग 2020 से अभी 2023 चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग सोशल मीडिया पे रहे, और जो कि खुद का हमारा प्लेटफॉर्म है। हमारा पेज सिंगर सुनीता साक्षी, जिस पे 10 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। सुनीता साक्षी के नाम से भी फॉलोअर्स हैं, पेज है हमारे। अरीता गुंजन के नाम से हमारे पेज है, सरिता सुहानी के नाम से, यानी तीनों के पेज नाम से पेज है। हमारे यूट्यूब चैनल भी है। तो और हमारे सर है जो हमारे पेज चलाते हैं, और उनकी वजह से हम लोग सोशल मीडिया में आए। नाम है कुमार अजय सिंह जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सोशल मीडिया पे आना सबसे बड़ी, अगर किसी को ओहदा दिया जाए तो उनका ये देन है कि आज हम आप लोगों के बीच में है। हम लोग गाते बजाते ज़रूर थे, लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग सामने भी आएंगे, किसी के सामने भी गाएंगे, या फिर हमारे भी गाने यूट्यूब पे बजेंगे, फेसबुक पे आएंगे। लेकिन हमारे सर का कहना था कि अभी आप लोग पेज पे लाइव आइए, और सच में सफल रहा हमारा मेहनत, क्योंकि हमारे पेज में 10-10 हज़ार लोग हमारे एक साथ लाइव जब हम लोग आते थे तो सब जुड़ते थे, और तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसलिए क्योंकि वो लोग कहते थे कि आप अगर बेटियाँ हो तो आप लोग, जैसे मेरा नाम गंगा, इनका यमुना और इनका नाम सरस्वती, लाइव से
सेशन के जरिए लोगों के दिए हुए ये नाम है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस नाम को सुन करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझती हूँ कि थोड़ी सी हमारी मेहनत और थोड़ी सी हमारे जो अच्छे विचार हैं, जो हमारे थोड़े से अच्छे कल्चर हैं, उसी वजह से लोग इतना आशीर्वाद प्यार देते हैं। सही बात है। तो क्या आप लोग शादी नहीं करेंगे? हाँ, तो यही बात मैं बोल रही थी कि लाइव सेशन में भी बहुत से लोग हैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लाखों की संख्या में हमारे भाई हैं जो हमें दीदी मानते हैं। तो उन सबका कहना होता है कि दीदी आप लोग शादी मत कीजिएगा, शादी आप लोग कर दीजिएगा तो आप तीनों अलग हो जाएंगे, फिर हम लोग आपको एक साथ में नहीं देख पाएंगे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, हम लोग तीनों अलग नहीं होंगे, हम लोग साथ ही में रहेंगे। खैर, शादी विवाह तो ये भी एक जीवन की कड़ी है, वो भी करना ही होता है। अभी आगे देखा जाएगा, अभी के लिए तो कुछ प्लान ही नहीं है। नहीं, अभी हमने मना करके रखा है। अच्छा, आप लोग का एक, हालांकि हम कहीं सुने थे, वो भी कहीं ना कहीं वायरल हुआ था, ऐसे भी अब आई थी, नाम भी रखी, तो कोई कचौड़ी गली ऐसे कुछ गाना था। हाँ। हम कहीं सुने थे वो गाना, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो उसको भी थोड़ा सुनाएंगे। अच्छा चलिए, सावन भादो में कजरी चलती है। ऐसे तो अभी सावन संपन्न हो गया, लेकिन भादो में भी कजरी चलती है और ये मिर्ज़ापुरी कजरी है। कचौड़ी गली मिर्ज़ापुर में है, आपके उत्तर प्रदेश में। ये गीत उसी गली के नाम से मशहूर है। ये कितना पुराना होगा ये जो आप हारमोनियम बजा रहे हैं? ये मेरा सबसे पहला ही हारमोनियम है जिससे हम संगीत की शुरुआत करे हैं। ये करीब 2010 का हारमोनियम है। 2010 से मैं इसको बजा रही हूँ। आप लोगों के पास उतना बजट था कि इसको खरीद पाए थे आप? नहीं, बजट नहीं था। अभी भी हमारी स्थिति आप देख ही सकते हैं, कुछ खास नहीं। बहुत हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली से हम लोग आते हैं। उससे भी ज़्यादा अगर कहें तो वो, क्योंकि मेरे पिताजी अकेले हैं और हम 6 बहनें हैं। 3 दीदी की शादी हो गई है और एक दीदी और उसमें से हमारे साथ में गीत संगीत सीखती थी। पहले हम वो दोनों कार्यक्रम किया करते थे। तब 2018 में शादी हो गई उनकी, तब हम तीनों एक साथ में गाने बजाने लगे। जब ये हारमोनियम खरीदाया तो मेरा बहुत बड़ा सपना था। पैसे तो नहीं थे घर में, लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं, मुझे हारमोनियम चाहिए। तो ये मेरा हारमोनियम जब खरीद के आया तो ये बिल्कुल नया नहीं था। ये किसी के यहाँ ऑलरेडी पहले से आया था, फिर उनके घर से हमारे खरीद करके आया, तब हम खरीद पाए इस हारमोनियम को। नहीं तो नया मंगाना होता तो हम नहीं खरीद पाते। उस समय की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम हारमोनियम ले सकते थे। चलिए, खैर, समय सब एक जैसा नहीं होता है, तो उस समय को पीछे छोड़ते हुए अब आगे जो करना है उसके बारे में सोचा जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वो गाना सुनते हैं। जी जी बिल्कुल। किसी जिया पे लूटे काला नाग हो, अरसी जिया पे लूटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमु। सिजिया पे लूटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमु। सुन कैल बलमु हो, सुन कैल बलमु, सुन कैल बलमु हो, सुन कैल बलमु। मिर्जापुर कैल गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमु। मिर्जापुर कैल गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमु। पनवा से पातर भैली तोरी धनिया जी, पनवा से पातर भैली तोरी धनिया जी, भैली तोरी धनिया जी, भैली तोरी धनिया। पनवा से पातर भैली तोरी धनिया, पनवा से पातर भैली तोरी धनिया। दहिया गलेला जैसे नून हो है, दहिया गले
कैला बलमो से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो मिर्जापुर कैला गुले चार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो सुन कैला बलमो हो सुन कैला बलमो सुन कैला बलमो हो सुन कैला बलमो मिर्जापुर कैले गुले चार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो। हालांकि इस गाने का अर्थ तो मुझे नहीं समझ में आया, ना ही जब सुने थे तभी भी समझ, लेकिन ये गाना मुझे काफ़ी पसंद है। ये गाना का अर्थ क्या होता है, कुछ बता सकती हैं? दरअसल ये गाना आपके उत्तर प्रदेश का ही है, मिर्ज़ापुर जो बनारस में कोई जगह है, और वहाँ की कचौड़ी बहुत प्रसिद्ध है उस गली की, और ये उसी गली की कहानी है, कचौड़ी गली सुन कैले बलमू। और एक जो बिरहन है वो अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही है कि सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैले बलमो। तो आगे गाने जो हम सुनाए आपको कि पनवा से पातर भैली तोरी धनिया देहिया गलेला जैसे नून हो, क्योंकि वो खा पी नहीं रही, अपने पिया के आश में लगा करके बैठी है कि जब तक वो आएंगे नहीं तब तक हमने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति खाना पीना छोड़ दे तो पतला होगा ही। तो वो कह रही है कि पनवा से पातर भैली तोरी धनिया, खुद को ही कह रही है अपने पति से कि आकर के आप देखिएगा कि मैं कितनी पतली हो गई हूँ, हमारा जो बदन ऐसे गल रहा है जैसे नमक गलता है। बहुत अच्छी बात है, और ये भी भजन मुझे काफ़ी पसंद आया।